सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप जानते हैं एचएसएससी लास्ट फाइव ईयर पीवाईक्यू सीरीज के अंदर जो है आज हम यहाँ पे 25वां भाग जो है डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो है टोटल 24 जो है भाग हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। आई होप जो है आपने सीक्वेंस वाइज वो चीज़ें देख ली होंगी और काफ़ी अच्छे जो हैं हमारे सेशन जा रहे हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से जो है आई होप आपको यहाँ पर समझ आ रहा होगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। और सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, एक क्वेश्चन में जो है करेक्शन है, ठीक है। पीछे वाली वीडियोज़ में एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर देवीलाल का जिक्र आया था। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे। पीछे एक दो वीडियो गई थी जिसमें देवीलाल का जिक्र आया था, उसके अंदर जो है उप प्रधानमंत्री के बारे में पूछा गया था, ठीक है। उप प्रधानमंत्री के बारे में पूछा गया था, ठीक है। इस चीज़ों में थोड़ा सा करेक्शन है। और प्लीज़ यार जब मैं गलती करूँ तो थोड़ा सा आप भी बता दिया करो यार, क्योंकि ये चीज़ देखो मुझे खुद पता करनी पड़ी, ठीक है ना। तो चलिए कोई नहीं, अभी तो मैंने फाइंड आउट कर ली है ये चीज़। इसके अंदर जो है ये उप प्रधानमंत्री कब बने थे ये चीज़ मैंने बताई थी। ईयर जो है बिल्कुल गलत, ईयर जो है बिल्कुल सही बताया था, बट वो जो है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री में जो है मिस्टंग हो गई थी, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर आपको कर देता हूँ। ये जो है उप प्रधानमंत्री बने थे देश के, ठीक है। कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। उप प्रधानमंत्री ये देश के बने थे 2 बार, ठीक है। 2 बार ये उप प्रधानमंत्री बने थे। और कब कब बने थे, एक तो बने थे फर्स्ट टाइम बने थे 1989 से 90 में बने थे, ठीक है। और दूसरी बार कब बने थे, दूसरी बार बने थे 1990 से 91 में। 2 बार ये जो है उप प्रधानमंत्री बने हैं। अब ये 2 बार सीएम भी रहे हैं, ठीक है। 2 बार जो है सीएम यानी कि मुख्यमंत्री भी रहे हैं। देवीलाल की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। और कब कब रहे हैं, एक तो रहे हैं 1977 से 1979 के बीच में रहे हैं, ठीक है। ये ठीक करवाना बहुत ज़रूरी है भाई, इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी बार ये कब बने हैं, तो दूसरी बार ये बने हैं 1987 से 1989 के बीच में बने हैं, ठीक है। ये दोनों ईयर मैंने उस वीडियो में भी बताए हैं, बट यहाँ पे ये सीएम बने हैं, ठीक है। ये मुख्यमंत्री बने थे। यहाँ पर जो है मैं आपको बता गया था कि उप प्रधानमंत्री ये 1977 से 89 और 87 से 89 के बीच में बने थे। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, ये प्लीज जो आप जो है अपने पीडीएफ के अंदर कर लीजिए। और यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया है। पर्सनली मैं उन वीडियोज़ को सर्च करूँगा, फाइंड आउट करूँगा कौन सी वीडियो में वो क्वेश्चन था, और जो है उसके कमेंट सेक्शन में जो है ये चीज़ें मैं वहाँ पर पिंड कर दूंगा, ठीक है। फिर भी आपको वहाँ से भी पता लग जाएगा। ये एक करेक्शन थी जो आपको ठीक करवानी बेहद जरूरी थी। अभी इसी वीडियो में एक क्वेश्चन आएगा जो देवीलाल के बारे में, वहां पर भी मैं ये डिटेल से आपको जो है क्वेश्चन दोबारा से बता दूंगा ताकि आपके दिमाग में दोबारा से छप जाए, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। बाकी सारी बातें हम वीडियो के एंड में कर लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन चलते हैं, हरियाणा में झाड़ियों के तहत कितना क्षेत्र है। तो हरियाणा में झाड़ियों के तहत जो है कितना है, तो ये आप याद रखना, ये यहाँ पे जो है आपको रिपोर्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये ISF रिपोर्ट जो है 2021 की से पूछा गया है, ठीक है। ISFR रिपोर्ट 2021 से पूछा गया है। इसके तहत जो है 158.9 के समथिंग है ये भाई, वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। वर्ग किलोमीटर है ये, वर्ग किलोमीटर, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये एक 2021 की ISF रिपोर्ट है। वर्तमान में 2023 की रिपोर्ट भी आ चुकी है भाई, ठीक है ना। तो 2023 वाली मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अलग से बना दूंगा आपके एग्जाम के नियर बाय, ठीक है। अभी जो है 2021 वाला ही ISFR डाटा आप याद रखना। इसके नियर बाय 154 वर्ग किलोमीटर जो है, ये ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। यहाँ पे दिया भी होगा, ये देखो ये दिया गया है ISFR 2021 हरियाणा में झाड़ियों के तहत 158.9 किलोमीटर स्क्वायर, प्रतिशत में काउंट करोगे तो 0.36%। 2021 ISFR 2021 के अनुसार हरियाणा की फॉरेस्ट एंड कवर ट्री कवर स्थिति, हरियाणा का कुल वन और वृक्ष आवरण कितना है, फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर लगभग कितना है, ये 6.7% है भाई, ठीक है, उसके भौगोलिक क्षेत्र का। और फॉरेस्ट कवर जो कि केवल सरकारी वन क्षेत्र है वो लगभग 1603 वर्ग किलोमीटर है। तो ये सारा डाटा देख लेना। हालांकि ये आपको अभी याद रखने की जरूरत नहीं है, 2021 की ये वन रिपोर्ट है। अभी लेटेस्ट 2023 की रिपोर्ट आ चुकी है। मेरा यही सजेशन है उसको जो है 2023 वाले को अच्छे से देख लेना, ठीक है। क्योंकि वर्तमान में अगर जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे इंडियन हरियाणा वन रिपोर्ट से, तो वो 2023 मेंशन करेगा वहाँ पे, ठीक है। वो करेगा हरियाणा वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो है कितना क्षेत्रफल जो है झाड़ियों के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना, ये चीज़ जो है 2021 के अकॉर्डिंग जो है मैंने यहाँ पर बताई है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है, राज्य महर्षि दयानंद, ये चीज़ याद रखना भाई जरूर। ये जो यहाँ पे दिया गया है ना, ये
जो झाड़ियों के तहत जो क्षेत्रफल यहाँ पे कितना पूछा है, ये क्षेत्रफल तो हो जाएगा 158.93 किलोमीटर स्क्वायर, और ये जो प्रतिशत है ना ये जरूर याद रखना, ये पूछ लेगा 0.36%। और वहीं 2023 की मैं बात करूँ तो ये कितना है 0.39% है। ठीक है, एक चीज़ मेरे याद आ गई थी, ये मैंने आपको बता दी। ठीक है, ये 2023 के अकॉर्डिंग है भाई। ठीक है, हालांकि एक चीज़ सिंगल आप क्या याद रखोगे, बाद में कंप्लीटली टॉपिक बताऊंगा ना मैं, उसमें जरूर आप ये चीज़ जो है अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सेकंड में बोला गया दयानंद विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है, यानी कि यहाँ पे एमडीयू की बात कर रहा है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। ठीक है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी, 1976 में हुई थी। अब ये जो नाम है इसका महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, ये नाम कैसे पड़ा, तो ये दो दयानंद है ना, दयानंद यहाँ पे कोई एक्टर की बात नहीं हो रही है भाई, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी, 1875 में की गई थी, बंबई में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये सारी चीजें आप याद रखेंगे, और इन्हीं के नाम पर जो है एमडीयू की स्थापना की, एमडीयू का नाम रखा गया था महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 1976 में की गई थी रोहतक के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, और 3 में बोला गया हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे और सबसे बड़ा स्टेशन जंक्शन कहाँ पर स्थित है, जिसकी स्थापना 1873 में हुई थी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये याद रखनी है, हरियाणा का जो सबसे पुराना और रेलवे सबसे बड़ा जंक्शन है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1873 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये कहाँ पर अवस्थित है, तो रेवाड़ी के अंदर जो है ये अवस्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, WYC, तो WYC की फुल फॉर्म आप याद रखना भाई, WYC बोल रहा है ना, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी वेस्टर्न क्या हो जाएगी, WYC आएगा, मैं भी क्या लिख दे, WYC आएगा यहाँ पे YC, तो ये WYC की फुल फॉर्म हो जाएगी वेस्टर्न यमुना और सी से हो जाएगा कैनल। ठीक है, कैनल, तो ये कितनी क्या नाम हो जाएगा, पश्चिमी यमुना नहर। ठीक है, ये जो है कहाँ पर अवस्थित है, ये यमुना नगर के अंदर अवस्थित है। ठीक है, यमुना नगर के अंदर अवस्थित है, यानी कि WYC जल विद्युत स्टेशन हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो ये यमुना नगर जिले के अंदर अवस्थित है। यमुना नगर में ही आपको पता होगा, मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, ताजेवाला बांध अवस्थित है। ठीक है, ताजेवाला बांध जो है ये बनाया गया था यमुना नगर के अंदर, और ये किस नदी के ऊपर बनाया गया है, ये यमुना नदी के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, यमुना नदी के ऊपर बनाया गया है, और इसी को संशोधित करके जो है क्या बनाया गया है, हथीनी कुंड बैराज बनाया गया है। ठीक है, हथीनी कुंड बैराज। ठीक है, ये इसको नियंत्रित करने के लिए 1999 में जो है हथीनी कुंड बैराज जो है बनाया गया है, और ये यमुना नदी के अंदर यमुना नगर के अंदर अवस्थित है। ठीक है, सारी चीजें आपको ऐसे ही याद रखनी होगी। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये याद रखना भाई, ये देख, ये WYC जो है ना वेस्टर्न कहाँ गया ये पश्चिमी यमुना जो है हाइडल परियोजना के चरण फर्स्ट को 1 मार्च 1980 को जो है मंजूरी दी गई थी। ठीक है, ये याद रखना भाई, परियोजना कई बार भूला भटका पूछ लेता है कि ये जो WYC हाइडल परियोजना है, इसके प्रथम चरण की जो शुरुआत है कब की गई थी, तो ये 1 मार्च 1980 को जो है इसकी मंजूरी दी गई थी। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया 2021-22 की राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी, तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हैशटैग करंट अफेयर से जो है क्वेश्चन पूछा गया। करंट अफेयर अपना अच्छे से कर लेना, 4 से 5 क्वेश्चन इजीली पूछता है। ठीक है, तो ये गुरुग्राम जो है, गुरुग्राम का पहले नाम क्या होता था, गुड़गांव नाम होता था। ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूँ, गुड़गांव पुराना जो है गुरुग्राम का नाम गुड़गांव होता था, और गुरु द्रोण के नाम पर जो है ये गुड़गांव का नाम रखा गया था। पानीपत का नाम पहले क्या होता था, पानीपत का जो प्राचीन नाम होता था वो पानप्रस्थ होता था। ठीक है, पानप्रस्थ जो है इसका नाम होता था, और सोनीपत का नाम क्या होता था, सोनीपत का नाम सोनप्रस्थ होता था। पांडवों ने जो 5 गांवों की मांग की थी ना, कृष्ण जी ने पांडवों की तरफ से जो 5 गांव मांगे थे, उन्हीं में यह पानप्रस्थ और सोनप्रस्थ भी थे। ठीक है, वहीं से जो है इनके नाम, प्राचीन नाम थे पानप्रस्थ और सोनप्रस्थ। ठीक है, वर्तमान में पानीपत और सोनीपत जो है इनको बोला जाता है।
इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में किस प्रसिद्ध योग गुरु का जन्म हुआ था? तो बाबा रामदेव का हुआ था भाई। कहाँ गया बाबा रामदेव? ये रहा बाबा रामदेव। बाबा रामदेव का जन्म कब हुआ है? 1965 में जो है बाबा रामदेव का जन्म हुआ है। और जो है इनका नाम क्या था? असली नाम इनका क्या है? रामकिशन यादव है भाई, ठीक है। रामकिशन यादव जो है इनका असली नाम है। और इनके गुरु का नाम क्या है? आचार्य बलदेव नाम है इनका, ठीक है। आचार्य बलदेव, आचार्य बलदेव इनके गुरु का नाम है। और एक और गुरु है इनके, क्या नाम है? उनका नाम शंकराचार्य है, ठीक है। आइए नीचे देख लेते हैं, दिया होगा व्याख्या में, ये रहा। गुरु बाबा रामदेव का जन्म 25 दिसंबर 1965 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में, महेंद्रगढ़ जिला है भाई, ये याद रखना, महेंद्रगढ़ जिले में, यहाँ पे लिख देता हूँ महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ जिले में हुआ था। और जो है इनका असली नाम रामकिशन यादव है। रामदेव को दो मुख्य गुरु हुए हैं, आचार्य बलदेव और शंकरदेव, ठीक है। ये दो गुरु इनके हुए हैं। आचार्य बलदेव उनके पहले गुरु थे जिन्होंने उन्हें वेदों और संस्कृत व्याकरण की शिक्षा दी, जबकि शंकरदेव से उन्हें हरिद्वार में शिक्षा मिली थी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जो है आप याद रखेंगे। अब एक चीज़ मेरे खटक रही है यहाँ पे 25 दिसंबर, इसके बारे में आपको बताना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डेट है 25 दिसंबर। इंडिया जीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? सुशासन दिवस। सुशासन दिवस हम कब मनाते हैं? तो सुशासन दिवस जो है हम 25 दिसंबर को बनाते हैं, ठीक है। 25 दिसंबर को बनाते हैं। और ये किसकी याद में हम सेलिब्रेट करते हैं? तो ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म दिवस के अवसर में बनाते हैं, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। ये चीज़ भी आप याद रखना, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। सुशासन दिवस जो है कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को जो है ये मनाया जाता है। इसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये झज्जर के अंदर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 2009 में जो है इसको वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था, यानी कि बनाया गया था। वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। 8 वन्यजीव अभ्यारण्य है भारत के अंदर, अब माफ कीजिएगा हरियाणा के अंदर कितने हैं टोटल? 8 वन्यजीव अभ्यारण्य। 2009 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था झज्जर को, यानी कि भिंडावास को। और ये क्या है? ये हमारा रामसर स्थल भी है भाई, ठीक है। रामसर स्थल भी है, रामसर स्थल है। कौन सा स्थल है? ये जो भिंडावास है, माफ कीजिए, हाँ ठीक है, ये जो भिंडावास है ना, ये हमारा रामसर स्थल है। और इसको कब घोषित किया गया था? 2021 में जो है इसको रामसर घोषित किया गया था, ठीक है। और ये हमारे सोशल मीडिया आइकन है, इनको भी प्लीज़ जो है आप फॉलो अप कर लेना। हमारा टेलीग्राम पेज और हमारा जो फेसबुक पेज है, इन दोनों को जो है आप फॉलो अप कर लेना। बाकी टेलीग्राम को तो आपको ज्वाइन करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो इसकी फ्री PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। आ जाते हैं आगे, यहाँ पे देख लो 3 जून 2009 को जो है एक पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जो है इसको स्थापित किया गया था। यह अभ्यारण्य हरियाणा के झज्जर जिले में अवस्थित है। 2021 में रामसर स्थल के रूप में इसको नामित किया गया था। और हरियाणा राज्य की सबसे बड़ी जो है ये आर्द्र भूमि है, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें जो है क्लियर होगी। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया फौजी जाट मेहर सिंह पुरस्कार हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा हरियाणा की संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने में किन के योगदान के लिए दिया जाता है? किसके योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये लोक गायक के रूप में दिया जाता है, ठीक है। लोक गायक के योगदान के लिए जो है ये पुरस्कार दिया जाता है, फौजी जाट मेहर सिंह पुरस्कार। और ये क्या थे? ये एक सैनिक थे भाई, ठीक है। याद रखना, ये जो फौजी जाट मेहर सिंह आपको नाम दिख रहा है ना यहाँ पर, ये क्या होते थे? हरियाणा के ये एक फौजी होते थे भाई, फौजी। अब इन्हीं की याद में पुरस्कार दिया जाता है। किसको सम्मानित करने के लिए? लोक गायकों के लिए जो है ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। इनके बारे में मैंने लिखा था, कहाँ गया? ये रहा, ठीक है। ये रहा फौजी जाट मेहर सिंह पुरस्कार हरियाणा की संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने लोक गायकों के योगदान के लिए दिया जाता है। इसे फौजी मेहर सिंह दहिया की याद में दिया जाता है। फौजी जाट मेहर सिंह दहिया एक वीर सैनिक थे जिनका जन्म 15 फरवरी 1918 को हुआ था। और मृत्यु जो है इनकी 1945 में रंगून म्यांमार में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। डिटेल से सारी चीज़ें जो दी गई है वो इनको याद कर लेना भाई, पूछा जा सकता है क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया? हरियाणा के किस स्थान को भारतीय मुक्केबाज का जो है पावर हाउस कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भिवानी को, ठीक है। भिवानी को क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से एक बंदा आता है, यानी कि एक बॉक्सर आता है जिसका नाम है विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह ने क्या कमाल किया था? तो इन्होंने जो है 2008 में किया था क्या? 2010 में किया था? 2008 में किया था, ठीक है। 2008 में जो है बीजिंग चाइना में, बीजिंग के ऊपर बड़ी की मात्रा आएगी ना,
बीजिंग चाइना में चीन में कांस्य पदक जीता था भाई ये। ठीक है, कांस्य पदक जीता था और ये ऐसा करने वाले पहले जो है भारतीय बन गए थे। ठीक है, इसीलिए जो है भिवानी को पावर हाउस बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख लेना, विजेंद्र सिंह ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। इसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, चौधरी देवीलाल की। ठीक है, चौधरी देवीलाल जन सुरक्षा बीमा योजना जो है हरियाणा में किस वर्ष शुरू की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2003 में जो है ये चौधरी देवीलाल जन सुरक्षा बीमा योजना शुरू की गई थी। एक बार फिर से मैं बता देता हूं, मैं उस गलती के लिए क्षमा चाहता हूं। कई बार हो जाती है यार मिस्टेक, क्योंकि सारा कंटेंट मुझे ही बनाना पड़ता है और फिर वेरीफाई करना पड़ता है ना, कई बार मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो आप भी जो है करेक्ट कर दिया करो भाई उसी टाइम अगर आपको पता हो तो। ठीक है, मैं एक बार फिर से यहाँ पे जो है रिकॉल कर देता हूँ, ये 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं भाई। ठीक है, 2 बार उप प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, 2 बार उप प्रधानमंत्री। ये जो मैंने पीडीएफ दी थी उसमें एडिट कर लेना भाई। ठीक है, वीडियो के अंदर कमेंट सेक्शन में मैं कर दूंगा। 2 बार ये उप प्रधानमंत्री कब कब बने हैं? एक तो बने हैं 1977 से 1979 के बीच में बने हैं। दूसरी बार कब बने हैं? 1987 से 1989 के बीच में बने। ठीक है, अब जो है ये माफ़ कीजिएगा, ये मुख्यमंत्री बने हैं भाई। ये फिर मैं वही मिस्टेक कर रहा हूँ यार, याद पता नहीं क्यों रहता है। ये मुख्यमंत्री बने हैं यार, सॉरी, मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, उप प्रधानमंत्री अब बताऊंगा। ठीक है, उप प्रधानमंत्री। ठीक है, उप प्रधानमंत्री ये कब बने हैं? उप प्रधानमंत्री एक बार बने हैं 1989 से 90 बने हैं, और दूसरी बार कब बने हैं? 1990 से लेके 1991 में दूसरी बार बने। बस ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बाकी डिटेल से मैंने लिख भी दिया है। चौधरी देवीलाल जन सुरक्षा बीमा योजना 2003 में शुरू की गई थी। इनका जन्म 1914 में हुआ था। ठीक है, 25 सितंबर 1914 को इनका जन्म हुआ था और 2001 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने डिटेल से लिख दिया। 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं 1977 से 79 और 87 से 89 के बीच में, और 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं 1989 से 90 और 90 से 91 के बीच में। ये याद रखना भाई। ठीक है, इस समय 1989 में जब ये उप प्रधानमंत्री पहली बार बने थे तो वीपी सिंह की सरकार थी, और दूसरी बार जो है चंद्रशेखर की सरकार होती थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया पुष्पदंत किस साहित्य के महत्वपूर्ण साहित्यकार होते थे? तो ये जैन साहित्य के जो है महत्वपूर्ण साहित्यकार होते थे पुष्पदंत। ठीक है, ये याद रखना, पुष्पदंत जैन साहित्य के एक महत्वपूर्ण साहित्यकार थे। वे अपभ्रंश भाषा के महाकवि थे और उनकी रचनाओं में महापुराण, जय सहचरित्र और श्रावण कुमार चरित, पता नहीं बड़े अजीब नाम है यार, नाग कुमार चरित जो है ये शामिल थे। ठीक है, इनके महाकाव्य भी याद रख लेना एक बार। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया? तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है हरियाणा में ग्राम दर्शन पोर्टल कब शुरू किया गया था? तो 2020 में किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये जो हरियाणा में ग्राम दर्शन पोर्टल है ये कब शुरू किया गया था? 2020 में जो है इसको शुरू किया गया था। इसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर, और 13 में बोला गया वामन पुराण में कुरुक्षेत्र में बहने वाली कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? तो ये 9 नदियों का उल्लेख जो है वामन पुराण के अंदर कुरुक्षेत्र में बहने वाली 9 नदियों का उल्लेख मिलता है। अभी आपको कुछ को लग रहा होगा भाई 9 नदी भी बताओ, तो 9 नदी मैं जरूर बता देता, क्योंकि ऑफिशियल जो है डाटा है ना उसके अंदर कोई 9 एग्जैक्ट मुझे नदी नहीं मिली। मतलब काफ़ी स्रोतों में जो है कुछ अलग नदियों के नाम हैं, काफ़ी सोर्सों में कुछ और नदियों के नाम, मतलब एग्जैक्ट नहीं है भाई कि यही 9 नदी थी, इसका कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है। बाकी मिलेगा तो मैं डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अभी इतना ही याद रखो, एचएसएससी में वैसे इतना डीपली भी नहीं पूछेगा, कोई पीसीएस का एग्जाम नहीं है उसमें, तो फिर भी जो है स्टेटमेंट बेस बना के दे भी सकता है, दे तो यहाँ भी सकता है यार, एचएसएससी का भी कौन सा भरोसा थोड़ी है। फिर भी 9 नदी आप एक बार अभी के लिए इतना याद रखना, वामन पुराण में कुरुक्षेत्र में बहने वाली कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? 9 नदियों को उल्लेख मिलता है। और एक चीज़ और याद रखना, उस समय की जो प्रमुख नदियाँ होती थी वो एक सरस्वती होती थी और एक द्वादशी जो है होती थी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है? प्रसिद्ध कविता है गीत गोविंद, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये संस्कृत में लिखी गई है सबसे पहले। ठीक है, कब लिखी गई है? 12वीं शताब्दी में लिखी गई है। किसने लिखी है? जयदेव ने लिखी है। किसके ऊपर लिखी है? राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी के ऊपर लिखी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यही चीजें यहां पे लिखी गई हैं, इसको भी पढ़ लेना। पंडित जसराज किस कला के लिए प्रसिद्ध थे? तो पंडित जसराज के बारे में सबसे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा, जसराज
पंडित भी लिख दो यार, काफ़ी महान आदमी थे। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 1930 में इनका जन्म हुआ था, पीली मंदोरी, पीली मंदोरी हिसार के अंदर जो है इनका जन्म हुआ था। लेकिन वर्तमान में ये पीली मंदोरी कहाँ पर है? फतेहाबाद के अंदर है। ठीक है, फतेहाबाद के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद जो है इनका जन्म यहाँ पे हुआ था। मृत्यु इनकी जो है कब हुई है? 2020 में इनकी मृत्यु हुई है। कहाँ पर हुई है? अमेरिका में, न्यू जर्सी अमेरिका में जो है इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, यहाँ पे डिटेल से यहाँ पे लिखा भी गया है, ये देख लेना। 17 अगस्त 2020 को न्यू जर्सी अमेरिका में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगाया गया? तो ये क्वेश्चन भाई आज ही मैंने, ठीक है, शॉर्ट्स के माध्यम से बताया। ठीक है, मैं शॉर्ट्स भी डालता रहता हूँ भाई। ठीक है, शॉर्ट्स में मैं क्या करवाता हूँ, एक क्वेश्चन करवाता हूँ और एक क्वेश्चन से पूरी डिटेल उसकी करवा देता हूँ। ठीक है, फुल डिटेल। ठीक है, फुल डिटेल में करवा लेता हूँ। वैसे ये शॉर्ट्स अभी आई नहीं है, शाम को आएगी ये। ठीक है, शाम को आएगी, 7 बजे के बाद आएगी। ठीक है, ये आएगी, इसको जरूर देख लेना। मैं डेली जो है, डेली तो नहीं डालता, वैसे नॉर्मली शॉर्ट्स डालता रहता हूँ हरियाणा जीके से रिगार्डिंग। ठीक है, तो वैसे अभी तक मैं 3 से 4 शॉर्ट्स डाल चुका हूँ। आई होप आपने वो शॉर्ट्स देखी होंगी। अगर नहीं देखी तो भाई कंप्लीटली आप वो शॉर्ट्स देखना शुरू कीजिएगा, उसकी भी मैंने प्ले लिस्ट बना दी है। ठीक है, वहां से हर क्वेश्चन जो है 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन बड़ा डीपली और काफी अच्छे तरीके से जो है आप लर्न कर पाएंगे। ठीक है, तो वैसे इसका क्वेश्चन का आंसर जो है मैं यहाँ पे भी बता देता हूं। 1977 में लगा था दूसरी बार। पहली बार कब लगा था? 1967 में लगा था। तीसरी बार कब लगा? तीसरी बार कब लगा? तीसरी बार लगा था भाई 1991 में लगा था। ठीक है, तीसरी बार कब लगा था? 1991 में लगा था। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया हरियाणा में फरीदाबाद की स्थापना किसने की थी? तो हरियाणा में फरीदाबाद की स्थापना की थी जहांगीर का कोषाध्यक्ष होता था। ठीक है, जहांगीर का कोषाध्यक्ष होता था। कौन होता था? शेख फरीद। ठीक है, इनके द्वारा जो है ये स्थापना की गई थी। ठीक है, यहाँ पे देखो ये रहा 1607 ईस्वी में जहांगीर के कोषाध्यक्ष शेख फरीद के द्वारा ये स्थापना की गई थी। और इसको जो है 12वां जिला कब बनाया गया? 1979 को, 15 अगस्त 1979 को जो है फरीदाबाद को 12वां जिला की जो है संज्ञा मिल गई थी। ठीक है, ये भी याद रखना कब जिला बना था, तो 1979 में जो है ये जिला बन गया था 12वां। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मकर संक्रांति के ठीक पहले मनाया जाता है? तो लोहड़ी का त्यौहार जो है मकर संक्रांति के ठीक पहले मनाया जाता है, मतलब एक दिन पहले ही जो है ये त्यौहार बनाया जाता है। राज्य सतर्कता ब्यूरो का कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये पंचकूला के अंदर अवस्थित है। और ये क्वेश्चन मैंने अपने कहाँ पर पूछा था? तो ये क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था। ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा था। और डेली मैं सुबह 7 AM पर जो है एक कम्युनिटी पोस्ट के अंदर क्वेश्चन पूछता हूं। वहां पर जो है आप डिटेल से उस क्वेश्चन को पढ़िएगा, आंसर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जितनी आप डिटेल जानते हैं उसको जो है आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मैंने आज ये क्वेश्चन पूछा था। मैंने क्वेश्चन में ये भी कहा था कि भाई कमेंट सेक्शन में पंचकुला आंसर के कमेंट में लिखा था कि इसकी स्थापना कब हुई, आप बताइएगा। एक बच्चे ने आंसर किया भी है, काफ़ी अच्छा है, लेकिन मैं चाहता हूँ काफ़ी सारे बच्चे जो हैं कमेंट उसके अंदर करें, क्योंकि जब तक आपके दिमाग के अंदर आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होगी ना, किसी चीज़ के जानने की इच्छा नहीं होगी, तब तक चीज़ें आपको लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रह सकती। जब तक आपके अंदर माइंड के अंदर जब लॉन्ग टाइम चीज़ें याद रखनी है तो आपके माइंड के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए कि भाई आपने जैसे ये क्वेश्चन पढ़ा राज्य सतर्कता ब्यूरो का कार्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आपके माइंड के अंदर खुद के अंदर ये चीज़ आनी चाहिए, यार इसकी स्थापना कब हुई, मुझे पता होना चाहिए यार स्थापना कब हुई। डेफिनेटली जब आपके माइंड में ये चीज़ें आनी स्टार्ट हो जाएंगी ना, आप अच्छे रास्ते पर यानी कि बिल्कुल सक्सेसफुल जो आपका सिलेक्शन वाली रहा है ना उस पर आप चल पड़ेंगे, और जो चीज़ें होंगी ना वो लॉन्ग टाइम तक जो है आपको याद रहने वाली है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी और डिटेल से मैंने लिखा है, यहाँ पे बता देता हूँ, कोई बात नहीं। ये देखो, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सतर्कता विभाग की प्राथमिक जांच इकाई के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना जून 1967 में जो है की गई थी, और स्टार्टिंग में जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसको किस नाम से जाना जाता था, तो जांच हेतु विशेष जांच एजेंसी के रूप में जो है इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद 1978 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, और 1978 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, तो नाम चेंज करके कर दिया गया राज्य सतर्कता ब्यूरो कर दिया गया। उसके बाद फिर इसका नाम चेंज किया गया 2023 के अंदर, फरवरी 2023 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जो है
इसका नाम कर दिया गया। ये 3-4 लाइन जितनी मैंने हाईलाइट की है ना, इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लो, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है HSSC के द्वारा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हरियाणा को कितने प्राकृतिक स्थलाकृतिक प्रभागों में जो है विभाजित किया गया है? 5 प्रभागों में विभाजित किया गया है। आइए देख लेते हैं 5 प्रभाग कौन से हैं। पहला है शिवालिक तलहटी, दूसरा है यमुना घग्गर का मैदान, तीसरा है बांगर और लहरदार रेतीले मैदान, चौथा है अरावली पहाड़ियों का शुष्क मैदानी भाग, ठीक है, और पांचवा है तरंगित रेतीले टीले और ताल, ठीक है। ये 5 भागों में जो है हरियाणा के प्राकृतिक स्थलाकृति को जो है इन 5 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये लाइन छोड़ देना क्योंकि ये लाइन किसकी है, ये लाइन इसकी है, ठीक है। मतलब जो तरंगित और रेतीले टीले होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है, यह उबड़ खाबड़ और जो है इलाके का क्षेत्र होता है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना, बाकी छोड़ देना। ये 5 जो पूछे गए ना, इनको जरूर याद रख लेना, ठीक है। कई बार स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 में बोला गया निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की जड़ें महाभारत काल तक जाती हैं? तो ये धमाल नृत्य की जो है महाभारत काल तक जड़ें जाती हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 में बोला गया लाल डोरा मुक्त ग्राम पंचायत योजना सबसे पहले किस गांव में शुरू की गई थी? 2 चीजें आपको याद रखनी है। लाल डोरा मुक्त योजना कब शुरू की गई थी? 2019 में शुरू की गई थी। और पहला लाल डोरा मुक्त गांव, तो ये कौन सा था? ये था सिरसी। कहां पर अवस्थित है? करनाल के अंदर अवस्थित है। कब इसको मुक्त किया गया था? 2020 में इसको मुक्त किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। सारी डिटेल मैंने यहाँ पे लिख दी है। 2019 को प्रदेश के गांवों को लाल डेरा मुक्त बनाने की योजना शुरू की गई थी। 1 महीने के बाद 26 जनवरी 2020 को गणतंत्र दिवस पर जो है करनाल का सिरसी गांव पहला डोरा मुक्त गांव बना था, ठीक है। सारी चीज़ें भाई आपके सहूलियत के हिसाब से मैंने यहाँ पर लिख दी है। फिर भी जो है कई बार जो है मेरे से भी मिस्टेक हो जाती है, मैं भी इंसान ही हूँ भाई, ठीक है। इतना सारा डाटा आपके लिए पहले फाइंड आउट करके लाता हूँ, फिर उनको वेरीफाई करता हूँ, कई बार गलतियाँ निकल जाती हैं भाई, ठीक है। इसीलिए वो जो उप प्रधानमंत्री वाली मिस्टेक थी उसके लिए मैं अगेन से आपको जो है सॉरी बोलता हूँ। थोड़ा सा आप भी ध्यान रखिए मेरा, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 और 23 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में स्थित है? तो दमदमा झील कहाँ पर अवस्थित है? गुरुग्राम के अंदर अवस्थित है, ठीक है। गुरुग्राम के अंदर अवस्थित है। कोटला झील कहाँ पर अवस्थित है? मेवात के अंदर अवस्थित है। मेवात का नाम अभी नू है भाई, याद रखना ये। और खलीलपुर झील कहाँ पर अवस्थित है? ये भी गुरुग्राम के अंदर अवस्थित है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी झीलें जो है हरियाणा के अंदर अवस्थित है, ठीक है। ये ऑफिशियल आंसर भी मैंने यहाँ पे मैच कर दिए गए हैं, ठीक है। इस पीडीएफ को प्लीज जो है आप करेक्ट कर लेना। ये जो प्रधानमंत्री वाला क्वेश्चन पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है, इसको करेक्ट कर लेना और कमेंट सेक्शन में लिख भी देना भाई ये प्लीज़ कि भाई हमने ठीक कर लिया है, कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती है, ठीक है। मेरे माइंड में पता नहीं क्यों बार बार आज सुबह से ये क्वेश्चन घूम रहा है कि यार गलत बता दिया मैंने, ठीक है। बाई मिस्टेक हो जाती है कई बार। बाकी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी जो इन्फॉर्मेशन, सारी जो PYQ सीरीज है वो टेलीग्राम पर ही PDF के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाती हैं। बस आपका काम मेरे लिए यही है, मोटिवेट मुझे अगर आप करना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और वीडियो सेशन आपको कैसा लग रहा है ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और प्लीज़ मैं फिर से कह रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में जरूर अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है, कि भाई इतने क्वेश्चनों में से कितने आप यहाँ पर जो है ठीक कर पा रहे हैं, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।